वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे, लेकिन आज के इस नए वीडियो में नॉर्मल पावर के साथ साथ इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना आप लोगों को सिखाऊंगा। जब भी आपका नॉर्मल पावर रहेगा तो नॉर्मल पावर से आपका जो लाइट है फैन है चलेगा, और जैसे ही लाइट कट जाएगा उसके बाद इन्वर्टर से ऑटोमेटिक आपका जो लाइट है और फैन है चलेगा। तो आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को नॉर्मल और इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सा इक्विपमेंट है। यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे एनर्जी मीटर है, एमसीबी बॉक्स है, एक बैटरी है जो कि इन्वर्टर के लिए है, और यहाँ पे एक सॉकेट है जो कि पावर सॉकेट है, और उसके बाद स्विच बोर्ड है, फैन है, लाइट है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। नॉर्मल पावर से भी हम कनेक्शन करना सीखेंगे और इन्वर्टर से भी कैसे कनेक्शन होगा, ताकि लाइट रहे तो नॉर्मली पावर से चले, और जैसे ही लाइट कट जाए आपके घर में तो उसके बाद इन्वर्टर से पूरा घर का वायरिंग में जितना भी आप इन्वर्टर से किए होंगे तो नॉर्मली इन्वर्टर से भी चालू रहेगा, आपका फैन हो या लाइट हो। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं एनर्जी मीटर से। तो सबसे पहले आपके घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ से एक वायर न्यूट्रल और फेस का लेकर के आते हैं और एनर्जी मीटर में कनेक्शन करते हैं। और एनर्जी मीटर में यहाँ पे देखेंगे 4 पॉइंट दिया होता है। ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं ये इनपुट का होता है, यानी कि पोल से लेकर के न्यूट्रल फेस लेकर के आते हैं और यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये आउटपुट का होता है, 2 पॉइंट। यहाँ से आउटपुट ले जा करके हम अपने एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करते हैं जहाँ पे एमसीबी बॉक्स होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पोल से एक वायर लेकर के आते हैं फेस का इस प्रकार से, और ला करके पहले नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे एनर्जी मीटर में। और उसके बाद एनर्जी मीटर तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा फेस का। उसके बाद पोल से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे और ला करके दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे पोल से लेकर के एनर्जी मीटर तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा और एनर्जी मीटर में लाइट आ जाएगा, एनर्जी मीटर का इंडिकेटर चालू हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो 2 पॉइंट है यहाँ से आउटपुट लेंगे और हमारे घर में जहाँ भी एमसीबी बॉक्स लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये आरसीसीबी है, और यहाँ पे जितना भी सिंगल पोर्ट का एमसीबी है अलग अलग पॉइंट को अलग अलग एमसीबी को अलग अलग रूम के लिए यूज करेंगे। और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो आप एक्स्ट्रा काम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिज हो, एसी हो, गीजर हो, या कोई भी काम इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में जितना रूम का कनेक्शन है उतना ही मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। एक एक रूम के लिए एक एक एमसीबी यूज करेंगे। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ चुका है मीटर में। अब यहाँ से आउटपुट से लेंगे मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे फेस का, और ले जाकर के इस आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का आउटपुट लेंगे और ले जाकर के आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। मीटर से लेकर आरसीसीबी के इनपुट तक कनेक्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में देखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट दिया होता है। यहाँ पे देखेंगे ये बस बार है, और यहाँ पे एक देखेंगे यहाँ पे एक बस बार दिया हुआ है। एमसीबी बॉक्स के अंदर में कभी भी देखेंगे तो बस बार दिया होता है, 2 बस बार दिया होता है, एक बड़ा सा दिया होता है, एक छोटा सा दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा बड़ा बस बार दिया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा छोटा सा बस बार दिया हुआ है। तो जो भी बड़ा सा बस बार होता है उसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन हमेशा करते हैं, और जहाँ भी थोड़ा सा छोटा बस बार होता है वहाँ पे हम अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे बस बार दिया हुआ है न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ चुका है न्यूट्रल का इस आरसीसीबी के इनपुट तक। और यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट से यहाँ से आउटपुट लेंगे और ले जाकर के इस बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे, और ये इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाएगा। अब उसके बाद आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से एक आउटपुट लेंगे और ले जाकर के पहले नंबर एमसीबी में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जितना भी एमसीबी है सभी को हमको पावर देना है लूप कर करके। तो यहाँ पे लूप करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन हो जाता है, 2 ऑप्शन हो जाता है। चाहे तो आप एमसीबी बॉक्स में देखेंगे, कभी भी एमसीबी बॉक्स खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको एक शॉर्ट पट्टी दिया जाता है शॉर्ट करने के लिए, जो कि डिस्प्ले पे इस प्रकार से ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से अगर आप खरीदते हैं एमसीबी बॉक्स तो उसमें दिया रहता है। इस शॉर्ट पट्टी को जितना भी एमसीबी को शॉर्ट करना है वहाँ पे लगा करके और शॉर्ट कर देंगे, और इस आरसीसीबी से एक वायर ले जा करके और कहीं भी एक एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे। तो जितना भी एमसीबी को शॉर्ट किए रहेंगे उसमें कनेक्शन आ जाएगा, वहाँ पे पावर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि छोटा छोटा वायर लेकर के सभी को लूप करके, जितना भी एमसीबी को लूप करना सभी को लूप करके पावर दे सकते हैं।
तो ये दोनों में से आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वायर ले करके छोटा छोटा वायर ले करके सभी को लूप इस प्रकार से कर दूंगा। तो इस प्रकार से लूप करने के बाद सभी में पावर आ जाएगा इनपुट में, और उसके बाद यहाँ पे जितना भी MCB बॉक्स का कनेक्शन है हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टर का बैटरी है, इन्वर्टर है और एक पावर सॉकेट है यहाँ पे, जो कि इन्वर्टर को कनेक्शन देने के लिए है। तो अब हम यहाँ पे सभी को कनेक्शन देंगे, जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर MCB हम यहाँ पे ये पावर सॉकेट है उसके लिए देंगे। दूसरा नंबर MCB रूम नंबर 1 के लिए देंगे, यानी कि रूम नंबर 1 में जितना भी इक्विपमेंट है दूसरे नंबर MCB से कनेक्शन करेंगे, और तीसरे नंबर MCB से रूम नंबर 2 को कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो स्विच बोर्ड देख रहे हैं, ये जो 2 स्विच देख रहे हैं स्विच बोर्ड के अंदर में, ये नॉर्मली पावर से यूज करेंगे इसको, और ये जो 2 स्विच देख रहे हैं इसको इन्वर्टर से यूज करेंगे। जैसे कि ये पहला नंबर स्विच है, इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन करेंगे जो कि ये नॉर्मल पावर से चलेगा, और दूसरा नंबर स्विच से इस लाइट को कनेक्शन करेंगे जो कि ये भी नॉर्मल पावर से चलेगा, इन्वर्टर से नहीं चलेगा। और ये 2 स्विच दिख रहे हैं, ये स्विच से ये तीसरे नंबर स्विच से इस लाइट को कनेक्शन करेंगे जो कि इन्वर्टर से भी चलेगा। जब भी जैसे कि आपका लाइट कट जाएगा, नॉर्मल पावर कट जाएगा तो इन्वर्टर से भी चालू रहेगा, और पावर आ जाएगा तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपका नॉर्मली पावर से ये लाइट चलेगा। उसके बाद चौथे नंबर स्विच से इस फैन को कनेक्शन करेंगे जो कि इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। अगर इन्वर्टर आपका चालू रहेगा, अगर आपका नॉर्मल पावर नहीं रहता है तो इन्वर्टर से चलेगा, और जैसे ही आपका लाइट आ जाता है, पावर आ जाता है, तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और फैन भी नॉर्मल पावर से चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहला जो 2 नंबर स्विच देख रहे हैं, 2 स्विच ये नॉर्मल पावर से कनेक्शन करेंगे, और ये 2 स्विच देख रहे हैं ये इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर भी रहेगा और नॉर्मल पावर से भी चलेगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इस स्विच बोर्ड में भी ये 2 स्विच देख रहे हैं, ये नॉर्मल पावर से चलेगा, और यहाँ पे 2 स्विच है ये इन्वर्टर से इसको कनेक्शन करेंगे, और यहाँ पे जो पावर सॉकेट देख रहे हैं ये इन्वर्टर को कनेक्शन करने के लिए हम देंगे। इन्वर्टर को भी बैटरी चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पे पावर देना होता है, यहाँ से हम पावर देंगे तभी जा करके हमारा बैटरी नॉर्मल पावर से यानी कि नॉर्मल एनर्जी से ये बैटरी चार्ज होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए कनेक्शन करना सीखते हैं। यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक हमारा पूरा MCB में कनेक्शन आ चुका है। ये पहला नंबर जो MCB देख रहे हैं, इससे इस सॉकेट को यानी कि इस पावर सॉकेट को कनेक्शन देंगे। तो यहाँ से आउटपुट लेंगे एक फेस का वायर और ले जा करके यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे छोटा सा स्विच दिया हुआ है, इस स्विच के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। जैसे कि हमें पता है स्विच में 2 पॉइंट दिया होता है, एक इनपुट का एक आउटपुट का। तो इनपुट में ले जा करके इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे, और आउटपुट से एक वायर लेंगे और ले जा करके इस सॉकेट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा पावर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर MCB से आउटपुट लेंगे और इस पहले नंबर रूम के स्विच बोर्ड में हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ से आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे, और यहीं से एक लूप लेंगे और दूसरे नंबर स्विच में भी कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस दोनों स्विच में पावर आ जाएगा इनपुट में। अब उसके बाद इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन करना है हमें। तो इस स्विच से आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे, और दूसरे नंबर स्विच से इस लाइट को हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ से दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया है कि इस दोनों स्विच को नॉर्मल पावर से यूज करेंगे, और ये 2 स्विच है इसको हम इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं कनेक्शन किया हूँ सॉकेट का और इस लाइट का, तो जब भी आपका एनर्जी रहेगा यानी कि ये मीटर में लाइट रहेगा तभी आपका ये लाइट है या सॉकेट है ये काम करेगा। अगर आपका लाइट नहीं रहता है तो ये काम नहीं करेगा दोस्तों, यानी कि ये नॉर्मल पावर से मैंने कनेक्शन किया है। अब यहाँ पे ये 2 स्विच है, इसका अलग से सर्किट आएगा जो कि इन्वर्टर से कनेक्शन आएगा। यहाँ पे आपको इसी नॉर्मल पावर से लूप नहीं देना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इस बात को जरूर से जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैं नॉर्मल पावर से यहाँ पे 2 स्विच कनेक्शन किया हूँ, यहाँ पे आपको इस दोनों स्विच को नॉर्मल पावर से कनेक्शन नहीं करना है, वरना ये फिर से ये नॉर्मल पावर में ही कनेक्शन हो जाएगा। इस दोनों स्विच को कनेक्शन करने के लिए इन्वर्टर से एक वायर लेकर के आएंगे जो कि इन्वर्टर अपना पावर देगा, उसका यहाँ सर्किट लेकर के आएंगे और यहाँ पे अलग से इसका सर्किट का कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल पावर का ये दोनों स्विच में कनेक्शन कर दिया हूँ, एक लाइट चालू हो जाएगा और एक ये जो सॉकेट है ये चालू हो जाएगा। अब दोस्तों इस रूम नंबर 2 में हमें कनेक्शन करना है नॉर्मल पावर का। अब यहाँ पे तीसरे नंबर MCB से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे, और यहाँ पे इस स्विच को भी कनेक्शन करना है। तो यहीं से एक छोटा सा लूप लेंगे और ले जा करके इस स्विच में भी कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस दोनों स्विच के इनपुट में कनेक्शन आ जाएगा। अब पहले नंबर स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन करना है, तो यहाँ से आउटपुट लेंगे और ले जा करके सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे,
और दूसरे नंबर स्विच से इस लाइट को हमें ऑन करना है, तो यहाँ से आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से नॉर्मली स्विच का जितना भी है कनेक्शन हो जाएगा। इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये नॉर्मल पावर से ये सॉकेट चालू हो जाएगा और दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये लाइट नॉर्मल पावर से चालू हो जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टर कोई भी अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। अब आप लोगों को दोस्तों इन्वर्टर का कनेक्शन करना बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी बताया वो नॉर्मल पावर का कनेक्शन था दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों को इन्वर्टर का कनेक्शन बताऊंगा, क्योंकि ये इस प्रकार से बताने का मकसद ये है दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए कि नॉर्मल पावर का कनेक्शन कैसे होता है और इन्वर्टर का अलग से कनेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को नॉर्मल पावर का कनेक्शन बताया। अब चलिए इन्वर्टर का कनेक्शन करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक इस पावर सॉकेट तक हमारा कनेक्शन आ चुका है नॉर्मल पावर का। तो यहाँ पे एक बैटरी है, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए नॉर्मल पावर से ही चार्ज करते हैं। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस इन्वर्टर के द्वारा ये बैटरी चार्ज होगा। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर के माध्यम से हमें नॉर्मल पावर भी देना होगा। तो यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर में देखेंगे 3 पॉइंट दिया होता है, वायर का पॉइंट निकला होगा। लाइव में रियल में देखेंगे तो 3 पॉइंट आउटपुट में निकला होता है, जैसे कि यहाँ पे एक रेड कलर है और यहाँ पे एक वायर है और एक यहाँ पे वायर है। इन तीनों वायर को हमें कनेक्शन करना होता है और तीनों वायर का क्या क्या काम है आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेड कलर का वायर देख रहे हैं और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं। तो ये जो दोनों वायर होता है दोस्तों हमारे बैटरी में जाता है, जहाँ भी बैटरी होता है प्लस और माइनस में दिया होता है बैटरी के अंदर में। तो यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर में जो रेड कलर का पॉइंट दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है, वो बैटरी के प्लस वाले पॉइंट में जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस का निशान देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान दिया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट भी दिया हुआ है। यहाँ पे ले जा करके इस प्रकार से वायर लेकर के आते हैं और यहाँ पे कनेक्शन इस प्रकार से कर देते हैं। तो इन्वर्टर के अंदर में जो भी रेड कलर का वायर होता है वो बैटरी के प्लस वाले पॉइंट में ले जा करके कनेक्शन कर देते हैं। और यहाँ पे दूसरा नंबर जो वायर है वो माइनस का होता है, यानी कि न्यूट्रल का होता है। तो यहाँ से एक ब्लैक कलर का वायर लेते हैं और इन्वर्टर में जहाँ भी माइनस का सिंबल दिया होता है, यानी कि ब्लैक कलर का पॉइंट दिया होता है, वहाँ पे ले जा करके इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंट का कनेक्शन हमने कर लिया। अब इन्वर्टर में तीसरा नंबर यहाँ पे वायर देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ये नॉर्मली पावर के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे जो वायर दिया होता है 3 पिन प्लग के साथ, वो प्लग ले जा करके इस पावर में, यहाँ पे जो पावर सॉकेट देख रहे हैं 3 पिन का, यहाँ पे ले जा करके लगाते हैं और इस स्विच को ऑन करते हैं। तो इन्वर्टर से होते हुए ये इन्वर्टर का जो बैटरी है हमारा चार्ज होता है। नॉर्मली पावर जब रहता है तब ये चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर में जो 3 पॉइंट है मैं आप लोगों को कनेक्शन करना बताया। पहला और दूसरा नंबर जो है जो बैटरी में जा करके प्लस और माइनस में जहाँ भी होता है कनेक्शन कर देते हैं। और ये जो होता है दोस्तों ये पावर को देने के लिए होता है, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए दिया होता है। ये प्लग टॉप यहाँ पे लगाएंगे और ये इन्वर्टर के से होते हुए ये बैटरी आपका चार्ज होगा। अब दोस्तों जैसे ये 3 पिन टॉप यहाँ पे लगा देते हैं और इन्वर्टर चार्ज हो जाता है आपका, यानी कि बैटरी चार्ज होता है, इन्वर्टर में एनर्जी आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टर के आउटपुट से, यानी कि इन्वर्टर में जो लाइट है यानी कि पावर है, उसके पावर से हमें इस दोनों स्विच को कनेक्शन करना है। और यहाँ पे 2 स्विच है, यहाँ पे इसको हमें कनेक्शन करना है। इसका कनेक्शन करने के लिए इन्वर्टर से आउटपुट लेंगे। आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे देखेंगे 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, ये आउटपुट का होता है। यहाँ पे पावर हमारा जैसे ही बैटरी चार्ज रहेगा, जितना भी बैटरी चार्ज रहेगा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पावर मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक 3 पिन टॉप रखेंगे और इस 3 पिन टॉप में एक ग्रीन कलर का वायर ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। 3 पिन टॉप में जहाँ भी L लिखा होगा, जहाँ पे 2 पॉइंट दिया होता है न्यूट्रल और फेस कनेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे टैगिंग के लिए L लिखा रहता है लाइन के लिए और N लिखा रहता है न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए दिया होता है। तो जहाँ भी L लिखा होगा वहाँ पे एक वायर कनेक्शन करेंगे ग्रीन कलर का, क्योंकि इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो इस सॉकेट से एक आउटपुट लेंगे, वायर कनेक्शन करते हुए ले करके आएंगे और जिस भी स्विच बोर्ड में, जिस भी स्विच में हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है, इस प्रकार से एक वायर लेकर के आएंगे और ला करके इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इस स्विच को भी इन्वर्टर से ही कनेक्शन करना है, तो यहीं से एक लूप लेंगे और इस स्विच में भी हम कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद इस दोनों स्विच में इन्वर्टर का हमारा कनेक्शन आ जाएगा इनपुट में। अब ये पहला नंबर जो स्विच है, इस स्विच से हमें इस लाइट को ऑन करना है। तो पहले नंबर स्विच से एक वायर लेंगे और ले जाकर के इस लाइट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे नंबर स्विच से इस फैन को कनेक्शन करना है, तो यहीं से एक आउटपुट लेंगे वायर और ले जाकर के इस फैन को कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस दोनों स्विच से इन्वर्टर के माध्यम से ये जो लाइट है ऑन हो जाएगा और ये जो फैन है ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये रूम नंबर 1 में यहाँ पे 2 स्विच है, इसको भी इन्वर्टर से ही कनेक्शन करना है। तो यहीं से एक वायर लेंगे, लूप बना करके ले करके जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे।
और इस दूसरे नंबर स्विच में भी कनेक्शन करना है, तो यहीं से एक लूप लेकर के इस दूसरे नंबर स्विच में भी कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस दोनों स्विच में हमारा पावर आ जाएगा। अब इस पहले नंबर स्विच के आउटपुट से एक वायर लेंगे और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे, और इस प्रकार से दूसरे नंबर स्विच से एक आउटपुट लेंगे और ले जाकर के इस फैन को भी कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन्वर्टर के माध्यम से ये लाइट भी चालू हो जाएगा और ये फैन भी चालू हो जाएगा। इस प्रकार से इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जहाँ भी हमें न्यूट्रल का जरूरत है न्यूट्रल देना है, और यहाँ पे देखेंगे इस बस बार तक कनेक्शन हमारा न्यूट्रल का आ चुका है। इस RCCB से इस बस बार तक कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से हम न्यूट्रल का आउटपुट लेंगे और जहाँ भी न्यूट्रल का जरूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे रूम नंबर 1 में देखेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल देना है, इस लाइट में देना है, इस लाइट में देना है और इस फैन में देना है। तो इस बस बार से एक सर्किट लेंगे और ले जा करके यहाँ पे इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का। यहाँ तक न्यूट्रल आ जाएगा और यहीं से फिर लूप बना करके इस प्रकार से, और इस लाइट को भी ले जा करके न्यूट्रल दे देंगे और फिर इस लाइट को भी न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक सर्किट लेंगे और ले जा करके इस लाइट को भी कनेक्शन कर देंगे और इस फैन को भी देना है। तो यहीं से एक और लूप बनाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, रूम नंबर 1 में जितना भी न्यूट्रल का कनेक्शन है हो चुका है। अब रूम नंबर 2 में हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से एक दूसरा वायर लेंगे, दूसरा सर्किट बनाएंगे, इस प्रकार से ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे, इस स्विच बोर्ड के सॉकेट में। अब इस लाइट को हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल का, तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और ले जा करके इस प्रकार से इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लाइट में देना है, तो यहीं से एक लूप लेंगे और इस लाइट में ले जा करके न्यूट्रल दे देंगे और उसके बाद इस फैन को भी देना है। तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और ले जा करके इस फैन को भी कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक सॉकेट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पे वायर यहाँ तक आया हुआ है न्यूट्रल का, तो यहीं से हम एक वायर ले जा करके इस प्रकार से न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, जहाँ भी न्यूट्रल का जरूरत है न्यूट्रल मिल चुका है, जहाँ भी नॉर्मल पावर से यूज करना है नॉर्मल पावर का भी कनेक्शन कर चुके हैं, जहाँ भी इन्वर्टर से कनेक्शन करना है इन्वर्टर का भी कनेक्शन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब कम्प्लीटली हो चुका है। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि जहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन है वहाँ पे भी हमने नॉर्मल पावर का न्यूट्रल कनेक्शन किया है, और जहाँ पे नॉर्मल पावर है वहाँ पे भी हमने नॉर्मल पावर का ही न्यूट्रल कनेक्शन किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो इन्वर्टर दिख रहा है यहाँ से हमेशा फेस का ही कनेक्शन निकलता है आउटपुट में इन्वर्टर के माध्यम से, और जो न्यूट्रल का कनेक्शन होता है ये नॉर्मल पावर का न्यूट्रल से ही हम कनेक्शन करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इन्वर्टर से हमेशा आपको पावर ही मिलता है, न्यूट्रल का कनेक्शन नॉर्मल पावर का न्यूट्रल से ही कनेक्शन करना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ये जो 3 पिन टॉप दिया हुआ है, यहाँ पे ये इन्वर्टर के अंदर में जो 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, इस प्लग को यहाँ पे लगाएंगे और आगे की तरफ इस इन्वर्टर के आगे की तरफ, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये स्विच होता है ऑन करने के लिए। इन्वर्टर को इस स्विच को ऑन करेंगे तो इन्वर्टर के माध्यम से जहाँ भी आपने कनेक्शन किया होगा वहाँ तक पावर चला जाएगा। जैसे कि इस दोनों स्विच को आपने कनेक्शन किया है और इस दोनों स्विच को कनेक्शन किया है, तो यहाँ तक पावर चला जाएगा इन्वर्टर के माध्यम से। इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगा, और इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये फैन भी ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि अगर आपका नॉर्मल पावर यानी कि मीटर के द्वारा जो आपका पावर जैसे ही आ जाएगा, तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक इन्वर्टर का कनेक्शन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये जो फैन है या लाइट है जो कि आपने इन्वर्टर से कनेक्शन किया है वो नॉर्मल पावर से चलेगा, और जैसे ही आपका मीटर से एनर्जी लाइट कट जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक ये इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और फिर से यहाँ तक आपका पावर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि ये जो रेड कलर का जो कनेक्शन नॉर्मल पावर से दिख रहा है, यहाँ पे आपका इन्वर्टर से नहीं चलेगा, ये लाइट इन्वर्टर से नहीं चलेगा और ये सॉकेट इन्वर्टर से नहीं चलेगा। यही दो जो फैन है और एक लाइट है यही नॉर्मल से इन्वर्टर से चलेगा और नॉर्मल से भी चलेगा, यानी कि आपका नॉर्मल एनर्जी रहेगा यानी कि मीटर में लाइट रहेगा तो भी ये चलेगा, और जैसे लाइट कट जाएगा तो ये दोनों फैन, तो ये लाइट और फैन दोनों ऑन हो जाएगा इन्वर्टर के माध्यम से। लेकिन ये नॉर्मल वाला जो हमने कनेक्शन किया है ये ऑन नहीं होगा क्योंकि हमने इसे नॉर्मल पावर से कनेक्शन किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हम इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं, नॉर्मल पावर का भी और इन्वर्टर का भी कनेक्शन आप लोगों को करके दिखाया। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इन्वर्टर का कनेक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं भी दिक्कत लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से आप लोगों को इन्वर्टर का कनेक्शन करना अच्छे तरीके से बताऊँगा। लेकिन जो भी इलेक्ट्रीशियन होंगे, पहले थोड़ा सा काम किए होंगे, उन लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप नए हैं, अभी तक आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, फिर से अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।